हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एनुलर डिस्क डिस्कस कर रहे थे। हमें एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो एनुलर डिस्क में आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रिक होल होता है डिस्क के अंदर, उसे एनुलर डिस्क कहा जाता है। अब इसका जो आउटर रेडियस है वो R1 सपोज कर लिया। अब जो अंदर वाला होल है उसका रेडियस R2 मान लिया। तो इस पूरे डिस्क का एक छोटा सा मैं पार्ट लेती हूँ, एलिमेंट्री पार्ट। उसका जो रेडियस है वो हमने x ले लिया और थिकनेस dx ले ली। तो हमें मास पर यूनिट सरफेस एरिया देखेंगे पहले तो डिस्क का। तो मास टोटल डिस्क का m है, मास पर यूनिट सरफेस एरिया हो जाएगा m/पाई R1² माइनस R2²। ऐसा क्यों? देखिए, सिंपल जो डिस्क थी ऑर्डिनरी डिस्क उसमें तो एक ही रेडियस था r। अब एनुलर डिस्क है जिसमें कि अंदर एक होल है, कुछ पार्ट उसका अंदर से कटा हुआ है। तो जो पार्ट फील्ड है वो तो हमारा ये बचा ना, ये आउटर बाउंड्री जो R2 की है, यहाँ से लेके R1 तक का पार्ट ही फील्ड है। ये जो R2 रेडियस वाला पार्ट है अंदर से वो तो खाली है, इसलिए सरफेस एरिया सिर्फ उसी फील्ड पार्ट का ही कंसीडर होगा। सो πr1² माइनस πr2² किया है हमने, मतलब पूरे में से वो अंदर वाला खोखला पार्ट माइनस कर दिया उसका एरिया। तो ये मास पर यूनिट सरफेस एरिया आ गया पूरे डिस्क का। अब हमें चाहिए सरफेस, जो अंदर वाला पार्ट है जो हमने कंसीडर किया है, छोटे वाला पार्ट उसका एलिमेंट्री रिंग ली है, उसका हमें मास चाहिए। तो अब क्या करेंगे, उसका मास फाइंड आउट करने के लिए उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। वो हमें पता है 2πx इंटू dx, मतलब सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस होता है, जो हमने पहले किया भी है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2πx dx से। ओके, 2πx dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास मास आ गया एलिमेंट्री पार्ट का। हमें चाहिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रेडियस के स्क्वायर से, मतलब x² साथ मल्टीप्लाई में आएगा। पूरी रिंग पूरी डिस्क का चाहिए तो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम, यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, R2 टू R1। लेकिन ऐसा क्यों किया, हमें R2 टू R1 क्यों किया? बिकॉज R2 रेडियस वाला पार्ट तो अंदर से खाली है, तो जो फील्ड पार्ट है वो R2 की बाउंड्री से लेके R1 तक है, इसलिए इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम R2 टू R1। अब सिंपल इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से अपने पास बचेगा जो चीज़ कॉमन, जो भी कॉन्स्टेंट्स थे उनको मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो 2m/R1² माइनस R2², ये लिया कॉमन। x² x मल्टीप्लाई होकर x³ बन जाएगा, x³ dx। इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम R2 टू R1। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2m/R1² माइनस R2² एज इट इज़। x³ का इंटीग्रेशन x4/4, तो जो 4 है वो कॉमन बाहर ही ले लिया मैंने, x4 है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो R1 माइनस R2। अब इसे हम लिख सकते हैं R1 पावर 4 माइनस R2 पावर 4 को लिख सकते हैं a² माइनस b² वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसे देखिए कैसे लिखेंगे, m/2 R1² माइनस R2² एज इट इज़। इसे हम लिख सकते हैं R1² प्लस R2², एक तो ये पार्ट, एक R1² माइनस R2², ये वाला पार्ट कैंसिल। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m/2 R1² प्लस R2²। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एनुलर डिस्क। अब अगर हमें चाहिए, मान लो उस एक्सिस के डायमीटर के अबाउट अगर चाहिए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की ID प्लस ID इज इक्वल टू टोटल वैल्यू परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम, ये इक्वल होगा m/2 R1² प्लस R2² के। तो यहाँ से 2ID इज इक्वल टू दिस ID की वैल्यू आ जाएगी m/4 R1² प्लस R2²। तो इस टाइप से हम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं सॉलिड सिलेंडर का। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे जो सॉलिड सिलेंडर है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। अगर सॉलिड सिलेंडर को हम उसके इस टाइप से देखो, जैसे सॉलिड सिलेंडर लेके चले हम, अगर हम इसको थिन स्लाइसेस के फॉर्म में कट करें इन दिस वे, कि जैसे यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट, इस टाइप से कट करें, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा थिन सर्कुलर डिस्क का।
क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है मतलब फील्ड है, होलो सिलेंडर नहीं है ये तो इसमें अगर छोटे छोटे पार्ट इसमें से काटेंगे ना तो वो छोटे हमारे पास पतली पतली डिस्क बन जाएंगी। इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि ये थिन सर्कुलर डिस्क का मिला के बना हुआ है, जिनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जिनका रेडियस सभी का सेम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अगर हमने इसके खुद के एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना हो, खुद का एक्सिस कौन सा है इसका, ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट अगर फाइंड आउट करना हो तो वो सेम होगा जो कि सर्कुलर डिस्क का होता है उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर से पास होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस बात को ध्यान से समझना है। कैसे, देखिए अगर मैं इस पूरे सॉलिड सिलेंडर पे एक छोटा सा पार्ट, हम ऐसे कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, तो ये पार्ट जो है एक डिस्क है। अच्छा, अब देखिए ये डिस्क है और ये जो एक्सिस सिलेंडर का था, सिलेंडर का खुद का जो एक्सिस था, वो एक्सिस इस अगर डिस्क के लिए देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये वो एक्सिस है जो इस, अब सिलेंडर को भूल जाओ, सिर्फ इतनी स्ट्रक्चर को देखो तो ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला एक्सिस जो है एक्चुअल में इस डिस्क के लिए सेंटर से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर वाला है। इट मीन्स सिलेंडर का तो डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, क्योंकि जितना इस डिस्क का रेडियस है वही ये सारे ये सेम ही है थ्रू आउट, जितने भी पार्ट्स में कट कर लो ये r तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ये। तो इट मीन्स अपने खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड सिलेंडर का होता है दैट इज mr²/2, क्योंकि ये डिस्क वाला केस बन रहा है हमारे पास। अब देखिए अगर हमने उस एक्सिस के अबाउट निकालना हो कि जो इसके सेंटर से पास हो रहा हो लेकिन इसके खुद के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मीन्स कौन सा एक्सिस हुआ, ये वाला y/। तो y/' एक ऐसा एक्सिस है जो इसके खुद के एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और इसके सेंटर से पास भी हो रहे हैं। अब इसके अबाउट फाइंड करने के लिए हमें मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए वो कि हमें अगर हमने ये वाला एक्सिस ले लिया तो ये वाला एक्सिस जो है इस डिस्क का, ये जो पार्ट लिया हमने छोटा सा, इस डिस्क का डायमीटर और ये वाला एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा यूज़ करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका मास m है, पूरे की लेंथ मान लेते हैं l, जो हमने छोटा पार्ट लिया है ये डिस्क वाला, इसका स्मॉल पार्ट एलिमेंट्री पार्ट, इसका इस y/' एक्सिस से डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x, और इसकी जो थिकनेस है, ये जो सर्कुलर डिस्क छोटा सा लेके चले पार्ट, इसकी थिकनेस को हम मान लेते हैं dx। ठीक, अब एलिमेंट्री डिस्क का जो मास होगा वो कैसे फाइंड करें, पहले तो मास पर यूनिट लेंथ, पूरा सिलेंडर का मास पर यूनिट लेंथ देख लिया, यूनिट लेंथ के लिए मास m है, तो dx जो हमारे पास था ना, हम dx लेके चले इसकी, ये वाली चीज़ लेंथ ही कह लो एक टाइप से, ये वाले पार्ट जो हमने डिस्क लिया है इसका एक टाइप से ये जो dx है ये एक टाइप से उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सा पार्ट है जो, तो dx लेंथ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मास हो जाएगा m/l × dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री डिस्क का इसके डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है। डायमीटर के अबाउट तो हमें पता है mr²/4 था फॉर्मूला, तो वो अप्लाई कर देंगे। मास ये आ गया इस छोटे वाले पार्ट का, इस डिस्क का, इनटू इसका रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो आ रही है तो r²/4, ये हम क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स में फाइंड किया था डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो mr²/4 होता है, वो अप्लाई कर दिया। अब डिस्क का डायमीटर के अबाउट तो पता चल गया, हमें चाहिए सिलेंडर का y/' एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डायमीटर के अबाउट आया है इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड, पहले तो देखो हम सिलेंडर का डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, पहले तो हम इसी डिस्क का ही फाइंड करेंगे y/' एक्सिस के अबाउट, फिर पूरे सिलेंडर का फाइंड करने के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फिर तो इंटीग्रेशन वाला काम ही बचता है। पहले हम इस जो हम एलिमेंट्री डिस्क लेके चले हैं इसका y/' एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का काम कर रहे हैं, तो पहले उसके डायमीटर के अबाउट तो निकाल लिया, अब हमें चाहिए y/' एक्सिस के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो ये वाला वैल्यू प्लस साथ में इसका जो मास होता है वो आएगा, मतलब m/l × dx इंटू इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस x था तो x² हो जाएगा। ये क्या चीज़ आई है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क अबाउट y/' एक्सिस।
पूरे सिलेंडर का फाइंड करने के लिए इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए क्या लेंगे, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर सिमेट्रिक है, जितनी लेंथ इधर है उतनी उस साइड है, तो -l/2 से +l/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी रेंज कवर करनी है। तो -l/2 टू l/2, 0 से l/2 नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, 0 से l नहीं कर सकते। 0 से l इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सिस सेंटर में है, ये एक्सिस अगर यहाँ होता फिर हमें अगर लिमिट पुट करनी पड़ती तो 0 से l वो कंप्लीट कवरेज के लिए करते, बट अब ये सेंटर में है तो सेंटर के उस साइड वाला पार्ट और इस साइड लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड पार्ट दोनों कवर करने हैं, सो -l/2 से l/2 इंटीग्रेशन होगा। नाउ इंटीग्रेशन करना है इसको सिंपल, तो m/l ये कांस्टेंट है, r²/4 ये भी कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे x हो जाएगा। एक काम और कर सकते हो, ये जो अंदर वाला इंटीग्रल वाला पार्ट है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी जो जैसे जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करते होते हैं, लाइक x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो x की कहीं भी ओड पावर नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर पावर हम लिमिट ऐसी होती है ना सेम ऊपर नीचे, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो फिर हम ट्वाइस करके 0 से लिख सकते होते हैं। मीन्स इसको आप लिख सकते हो -l/2 से l/2 है, जिसको थोड़ा इजी बना सकते हो, 0 से l/2 लिख के और पूरी इंटीग्रेशन वाली जो अंदर टर्म है उसका ट्वाइस कर दो, ताकि इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो बस फिर इसको अब सॉल्व कर सकते हैं सिंपल। तो सॉल्व करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करना है, आपके पास आ जाएगा m r²/4 + l²/12, सिंपल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है। अब डायमीटर के अबाउट चाहिए अगर हमें एक फेस के, जैसे ये सिलेंडर है ना, इसका ये फेसेस हैं 2, एक फेस के किसी भी, क्योंकि वो तो सेम ही वैल्यू आएगी दोनों पे, तो इस फेस के अबाउट जो डायमीटर है ये वाला, इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, तो जो y एक्सिस के अबाउट आया है उसका, और ये दोनों एक्सिस एक्चुअली पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। जैसे y के अबाउट था हमारा m r²/4 + l²/12, ये था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास इसका, तो मास जो है सिलेंडर का वो m है, m इंटू ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है ये l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर करेंगे l²/4 हो जाएगा, तो m इंटू l²/4 ये साथ में और ऐड कर दो, तो ये आपका आएगा m r²/4 + m l²/3, ये डायमीटर के अबाउट आ जाएगा, किसी फेस का जो डायमीटर है वहाँ के अबाउट। तो इस टाइप से हम सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी उसके एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।